हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का टॉपिक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। देखिए फर्स्ट टॉपिक है जो आज का, वो क्या है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं सिंह इसमें वो एक बार खेला, हाँ उर्दू पर लगी। देखिए आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। टू पॉइंट चार्ज सिस्टम द फर्स्ट जो टॉपिक है आज का 12th फिजिक्स का, वो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें कितने चार्ज हों, दो चार्ज हों, जिसमें केवल कितने चार्ज हों, दो चार्ज हों। तो ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं और आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यहां से आप यू की वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आपको किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आने में, यानी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए। देखिए तो यहां पे क्या है, लेट वी हैव two charges Q1 and Q2. Let we have two charges Q1 and Q2 at points A and B respectively। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हैं, वो ए और बी के ऊपर हैं। सपोज हेयर इज योर पॉइंट ए एंड हेयर इज योर पॉइंट बी, और यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है, Q2। सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हम क्या मान लेते हैं, R12 मान लेते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, R12 मान लेते हैं। या आप ये भी मान सकते हो कि जो ये ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ए और बी पॉइंट के ऊपर ये Q1 Q2 चार्ज पड़े हुए हैं, इनके बीच का स्पेसिंग कितना होगा, R12। अब हमने क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ड्यू टू फॉर द टू पॉइंट चार्जेस सिस्टम। देखिए हम क्या करते हैं, लेट इनिशियली चार्जेस Q1 and Q2 are at infinity। हम ये मान के चलते हैं कि जो Q1 और Q2 चार्ज है वो जो आपने A और B पोजीशन पे दिखा रखे हैं वो सबसे जो इनिशियल पोजीशन थी वो किसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर है। किसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर। यानी इनिशियली जो Q1 और Q2 चार्ज है A और B पॉइंट पे नहीं है, वो कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी विल ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आएंगे। जब आप Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आते हैं, आपको पता है कि यहां पे ए पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं है, मींस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे है ही नहीं, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट्स वाई कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो वर्क डन है, अगर आप इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेयर वर्क डन इन bringing Q1 charge
Q1 charge from infinity to point A will be equal to 0. We can say that W is equal to U is equal to 0. कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनिशियली जो Q1 चार्ज था वो इन्फिनिटी के ऊपर था, जब आप Q1 चार्ज को इस A पॉइंट पे लेके आएंगे, Q1 और Q2 चार्ज दोनों इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हैं, A और B पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है। जब आप Q1 चार्ज को इस A पॉइंट पे लेके आएंगे, R1 पोजीशन वेक्टर की पोजीशन पे लेके आएंगे, तो कोई वर्क डन आपको करना नहीं होगा, क्योंकि इस A पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। तो जो फर्स्ट आप Q1 चार्ज लेके आए A पॉइंट के ऊपर, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस Q1 चार्ज को इस A पॉइंट पे लेके आने में आपको लगानी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव Q1 charge at point A। अभी हमारे पास जो Q1 चार्ज है वो A पॉइंट पे है। सबसे पहले Q1 चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर था, हम इन्फिनिटी से इस A पॉइंट पे Q1 चार्ज को ले आए हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि अभी ये A चार्ज A पॉइंट के ऊपर, ये Q1 चार्ज यहां पे आ गया है, तो ये जो Q1 चार्ज यहां पे आया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और हेंस आप इस Q1 चार्ज के कारण इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। सेकेंडली हम Q1 चार्ज को तो यहां पे ले आए A पॉइंट के ऊपर, अभी हमने क्या करना है, इस Q2 चार्ज, Q1 और Q2 दोनों चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर हैं, इस Q2 चार्ज को भी आप कहां लेके आएंगे, B पॉइंट पे लेके आएंगे। Q2 चार्ज को आप किस पे लेके आएंगे, B पॉइंट पे लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप Q1 चार्ज को इस A पॉइंट पे लेके आए थे तो कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब की बार क्योंकि Q1 चार्ज पहले से किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, A पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो जो Q1 चार्ज A पॉइंट पे प्रेजेंट है वो B पॉइंट के ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश करेगा। तो आप सबसे पहले B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point B due to charge Q1 चार्ज यहाँ पे A पे हमारा आ चुका है। अब ये Q1 चार्ज B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश करेगा, तो B पॉइंट पर इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमने देखना है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मैं मान लेता हूं VB, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, और कोई चार्ज B के अराउंड नहीं है, तो Q1 चार्ज ही है, Q1 चार्ज ही B के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर सकता है और कोई नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चार्ज का, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, ऊपर आएगा चार्ज यानी Q1 चार्ज आ जाएगा, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इस पॉइंट से इस B पॉइंट के ऊपर क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे आप कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, R12 डिस्टेंस है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point B due to charge Q1. Now we have to bring Q2 charge from infinity to B point. हमने क्या करना है, अभी इस Q2 चार्ज को आप लेके आएंगे इन्फिनिटी से किसके ऊपर, B पॉइंट के ऊपर, लेकिन B पॉइंट के ऊपर पहले से क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला आपको पहले से बताया था, V इज इक्वल टू क्या होता है, U बाई Q। या अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकालना चाहूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और चार्ज की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करो। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, तो वो वर्क डन मान लेता हूं मैं W है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इस Q2 चार्ज को किस पॉइंट पे लेके आओगे, B पॉइंट पे लेके आओगे। किस पे लेके आओगे, B पॉइंट पे, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो वर्क डन कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा बी पॉइंट के ऊपर वीबी, और जिस चार्ज को आप लेके आना चाहते हैं Q2 चार्ज को आप लेके आना चाहते हैं, तो ये Q2 मैंने इसके इनटू में कर दिया। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा आपका वीबी की वैल्यू कितनी थी, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और Q2 से इसकी मल्टीप्लाई करो, तो दैट विल बी द फाइनल वर्क डन इन टेकिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। जब आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेके आए थे, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था। जब आप Q2 को बी पॉइंट पे लेके आए हैं तो आपको इतना वर्क डन करना पड़ा, तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू U इज इक्वल टू W एंड इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। that will be the final formula, that will be the final formula for the electric potential energy for the system of 2 point charges, for the system of 2 point charges। I think ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, देखिए देखिए नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे पिछली बार 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था, अब की बार हमारे पास कितना है, एन पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। एन पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो देखिए, सपोज लेट वी हैव Q1 Q2 Q3 and Qn charges at point P1 with P1 का जो पोर्शन वेक्टर सपोज कर लिया R1 है, P2 का पोर्शन वेक्टर जो R2 है, ये Q2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, P3 विद पोर्शन वेक्टर R3 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड Pn पोर्शन वेक्टर कितना होगा Rn। देखिए क्या है, सपोज हमारे पास n पॉइंट चार्जेज हैं। कितने पॉइंट चार्जेज हैं, वी हैव n पॉइंट चार्जेज, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक हमारे पास n पॉइंट चार्जेज हैं, और वो किस किस पॉइंट के ऊपर हैं, P1 के ऊपर है, P2 के ऊपर है, P3 के ऊपर है, Pn के ऊपर है रिस्पेक्टिवली। और इन सभी पॉइंट्स के मैंने पोजीशन वेक्टर दे दिए। P1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, P2 का R2, P3 का R3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द n पॉइंट चार्जेस सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनिशियली all charges are at infinity। इनिशियली जब हमने स्टार्ट करा था एक्सप्रेशन, तो सारे के सारे जो चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn, ये सारे के सारे कहां पे हैं, इन्फिनिटी के ऊपर हैं। अब हमें 1 by 1 इन सभी को क्या है, इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आना है। मतलब Q1 को आपने P1 के ऊपर लेके आना है, Q2 को P2 के ऊपर लेके आना है, Q3 को P3 के ऊपर लेके आना है। सिमिलरली आप Qn को किसके ऊपर लेके आना चाहेंगे, Pn के ऊपर लेके आना चाहेंगे। तो इनको बारी बारी से आप क्या करेंगे, इन रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आप लेके आना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करते हैं यहाँ सारे के सारे, यानी Q1 Q2 Q3 एंड Qn, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हुए हैं। किसके ऊपर पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी के ऊपर। सपोज करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको लेके आता हूं, ये पॉइंट मैंने ले लिया P1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है, सपोज कर लिया मैंने। अब मेरे को इस Q1 चार्ज को किस पॉइंट पे लेके आना है, P1 चार्ज पे लेके आना है। किस पे लेके आना है, P1 चार्ज पे। तो वी नो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट पॉइंट P1
बिकॉज देयर इज नो चार्ज सराउंडिंग इट, देयर इज नो चार्ज इन दिस एरिया, कोई चार्ज है ही नहीं, दैट्स वाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा. सो द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P1 पॉइंट, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वो होगा 0. टोटल वर्क डन कितना होगा 0. तो इसका मतलब हमारा Q1 चार्ज यहां पे अब आ गया, Q1 चार्ज यहां पे हमारा आ गया. अब हम क्या करेंगे, अभी हम Q2 चार्ज को उठाएंगे. अभी हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे, कहां पे लेके आएंगे, P2 पॉइंट पे लेके आएंगे. किस पे लेके आएंगे, P2 पॉइंट पे, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2. तो जब आप Q1 चार्ज को P1 पॉइंट पे लेके आए थे, उस टाइम पे आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था, बिकॉज कोई चार्ज वहां उसके सराउंडिंग में नहीं था, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था. लेकिन जब आप इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस P2 पोजीशन पे लेके आएंगे, तो वहां उससे पहले Q1 चार्ज प्रेजेंट है. तो ये Q1 जो चार्ज प्रेजेंट है, ये P2 के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश करेगा. तो जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है, P1 P2 मान लेता हूं, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, R12 है. कितनी है, R12 है. तो सबसे पहले P2 पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2, लेट मैंने इसको क्या मान लिया, V2 मान लिया. कितना मान लिया, V2. तो अब मैं क्या करूंगा, Q1 के कारण P2 के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, Q1 जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12. नाउ जब आप Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस P2 चार्ज के ऊपर लेके आएंगे, पहले से P2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 charge from infinity to P2. वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा W2 मान लेता हूं मैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज से. यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने V2 मान रखा है, और Q2 आप लेके आएंगे, Q2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं. V2 की वैल्यू कितनी है, Q2 से मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. तो ये हमारा आ गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 पॉइंट. अभी बारी आती है किसकी, Q3 की. अभी आप क्या करेंगे, ये जो Q3 है, इसको इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आएंगे. सपोज दिस इज P3 पोजीशन. ये कौन सी पोजीशन है हमारी, P3 पोजीशन है. इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R3. लेकिन जैसे ही आप इस Q3 चार्ज को इस P3 पोजीशन पे लेके आएंगे, यहां पहले से ही प्रेजेंट हैं कौन, Q1 और Q2 चार्ज. Q1 और Q2 चार्ज यहां पे क्या है, पहले से ही प्रेजेंट हैं, पहले से ही प्रेजेंट. तो ये पहले से ही प्रेजेंट है. कौन कौन से चार्ज, Q1 चार्ज P1 के ऊपर प्रेजेंट है, और Q2 चार्ज P2 के ऊपर प्रेजेंट है. तो जब मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P3 पॉइंट. सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट के ऊपर कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है. तो एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होगा, इस Q1 चार्ज के कारण होगा. किसके कारण होगा, Q1 चार्ज के कारण P3 पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज करते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये Q1 है, ये Q3 है. मान लिया Q3 को लेके आना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो ये R13 पोजीशन डिस्टेंस होगी इनके बीच में. और Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस में मान लेता हूं R23. अब देखो, सबसे पहले Q1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश करेगा Q3 पॉइंट के ऊपर, यानी P3 पॉइंट के ऊपर. वो कितना आएगा, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा चार्ज. इनटू में कितना हो जाएगा, चार्ज. तो जब आप Q3 चार्ज को लेके आएंगे P3 पॉइंट के ऊपर, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसके कारण, Q1 के कारण. किस पॉइंट के ऊपर, P3 पॉइंट के ऊपर. वो क्या है, वो होगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है, R13 डिस्टेंस है. प्लस एक तो इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, ठीक है. प्लस में इस Q2 चार्ज भी इस Q3 के ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा. वो कितना आएगा, वो आएगा ऊपर Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस इसके बीच में कितनी है, R23. ये आ गया भाई, ठीक है. और इनटू में क्या कर देंगे आप, चार्ज कर देंगे. इनटू में क्या कर देंगे,
चार्ज किसको लेके आना चाहते हैं आप, Q3 को। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां भी Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, W3 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, W3 आ गया। ठीक है, W1 आ गया, W2 आ गया और W3 आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, एट लास्ट आप Q1 चार्ज को किस पोजीशन पे लेके आओगे, PNS पोजीशन, जिसका पोजीशन वेक्टर Rn है उसके ऊपर लेके आओगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, उससे पहले Q1 Q2 Q3 Q4 Qn-1 तक चार्ज सिस्टम में आ चुके होंगे, वो सारे के सारे इस Pn के ऊपर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, और इनटू में क्या कर देंगे आप, Q1 चार्ज कर देंगे। तो अगर मैं Wn निकालना चाहता हूं, Wn निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, Q1 चार्ज प्रेजेंट है, ये चार्ज Qn आप Pn पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं, इसको यहां पे लेके आना चाहते हैं, इस Q1 को यहां पे लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो Q1 इस Pn पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी Q1 और Q1 के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे, Q1 अप्लाई करेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1n प्लस, इसके बाद ये Q2 चार्ज भी यहाँ P2 के ऊपर आ चुका है, ये भी PNS पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 और Q1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी R2n प्लस, इसके बाद ये R3 भी है, इसके बाद ये क्या है Q3 भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा, वो कितना लगाएगा, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3n। एट लास्ट डॉट 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 डॉट, सभी को आपने जोड़ दिया अभी। ठीक है, ये चलता ही जाएगा, मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया। एट लास्ट Qn-1 चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा। इनटू में क्या करूंगा मैं, चार्ज, इनटू में क्या करूंगा, चार्ज, किस चार्ज को लेके आना चाहते हैं आप, Qn चार्ज को, तो मैं इसको Qn से क्या कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई, Qn से मैंने क्या कर दी, इसकी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास Wn आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, Wn। तो हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी क्या करोगे आप, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा, तो ये वर्क डन है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, सभी का जोड़ देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड एट लास्ट Wn। इनकी वैल्यू रखो भाई, W1 की वैल्यू 0 है, छोड़ देंगे, W2 की वैल्यू रखो, वो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आगे चलो, प्लस W2 की वैल्यू रखो, W3 की वैल्यू, सॉरी W3 की वैल्यू क्या आई थी, ये आर की W3 की वैल्यू ऊपर यहां पे देखो, यहां चलो, ये है भाई Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, और एट लास्ट चलो आगे फिर Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 एंड एट लास्ट प्लस, ये भी जोड़ते जाओ भाई, ये जोड़ दो, अब Wn जोड़ दो लास्ट में, Wn की वैल्यू है Q1 Qn, एट लास्ट प्लस में भी आएगा, मतलब फिर आएगा W3 W4 W5 ऐसे आते जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा ये Q1 Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n, और प्लस Q2 Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2n, एंड एट लास्ट Qn-1 Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn-1 n, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाती है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी, ये हमारी क्या आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सभी को आपने जोड़ दिया, सभी को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरह से ये टॉपिक आपने पूरा करना था, इस तरह से टॉपिक आपने पूरा करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ देंगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी क्या आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, फॉर द सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको करना था। ठीक है, कर लेंगे, इसको कर लेना भाई। ठीक है।